देखिए, जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि रेलवे ग्रुप डी के 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो अगर आप 10th पास हैं और साथ ही साथ आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। फॉर्म भरने से पहले 2-3 बातों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। तो पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस भी पोस्ट को चूज करेंगे उसके लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है फुलफिल करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप इस वैकेंसी को चूज कर लिए हैं और आपका वो मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल ही नहीं हो रहा है। ऐसा होने पर आपका मेरिट बनने के बाद भी पछताना पड़ सकता है, आपको मनचाहा वैकेंसी नहीं मिलेगा। आपको जिस भी पोस्ट को चाहिए होगा उस हिसाब से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि आप फॉर्म फिलअप करने से पहले जितने भी यहाँ पे वैकेंसीज, जितने भी तरह के पोस्ट की बात की गई है उन सारे के जॉब प्रोफाइल को आप अच्छे से जान लीजिएगा कि कौन सा जॉब प्रोफाइल आपके लिए फिट बैठेगा। नहीं तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मनचाहा जॉब नहीं मिलता है रेलवे ग्रुप डी के अंदर और वो जिंदगी भर पछताते रहते हैं कि भाई मुझे ये पोस्ट मिल गया, ये तो मुझे पसंद ही नहीं था। तो बेटर यही होगा कि सबसे पहले आप सारे जॉब प्रोफाइल, सारे पोस्ट के जॉब प्रोफाइल को जानिए, उसके बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरिएगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि कौन सा जो पोस्ट है उसका क्या जॉब प्रोफाइल होता है, ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आप ये भी जरूर देख लीजिएगा किसको मैं चूज करूं ताकि जिसमें प्रमोशन जो है बहुत अच्छा हो सके। तो ये 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर्म भरते समय। फॉर्म हड़बड़ी में मत भरिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाती है उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से उसको पूरा डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लेना, इसके बाद ही फॉर्म भरना। ऐसा मत करना कि 2023 का मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है और उसको लगा के ये वाला फॉर्म भर रहा हूँ। तो इन चीज़ों से बचिएगा। बाद में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं ये लगा दिया, स्टेट का लगा दिया, सेंट्रल का लगा दिया। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा। पूरे इंस्ट्रक्शन को पहले आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांगा गया है, कब का मांगा गया है, इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा।